नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सभी बुद्ध पुरुषों को, सभी संतों महापुरुषों को, सभी दैवीय शक्तियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से पिछले 30 वर्षों से जो दिन रात हमारी स्वास्थ्य के लिए सेवाएं चल रही थी, उन सेवाओं के चलते चलते हमने अपने जीवन के अंदर अपने अनुभवों को एकत्र करते हुए पूरी मानव जाति के लिए एक पद्धति को ईजाद किया है, जिसका नाम हमने न्यूरो हीलिंग पद्धति रखा है। न्यूरो का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का जो भी सिस्टम चल रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है प्रकृति की तरफ से, उसके अंदर अगर बॉडी के अंदर कहीं भी कोई बिगाड़ आता है, कहीं भी कोई फॉल्ट आता है, कहीं भी कोई कमी आती है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको स्वस्थ करने के लिए, उसको तंदुरुस्त करने के लिए न्यूरो हीलिंग पद्धति को ईजाद किया है। और इस पद्धति से हमारे अनुभव के मुताबिक हमने आज तक पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर 465 15 दिवसीय शिविर लगा करके पूरी मानवता के लिए, समग्रता के लिए और स्वास्थ्य के लिए हमने सेवाएं की और तकरीबन 22 लाख से भी ऊपर रोगियों को इस न्यूरो हीलिंग पद्धति के माध्यम से इलाज दिया। और इस इलाज के दौरान सबसे बड़ी खासियत ये रही कि जो भी रोगी जिस भी बीमारी के, चाहे वो कोई भी बीमारी थी, चाहे वो सिर दर्द था, चाहे वो माइग्रेन था, चाहे वो सर्वाइकल था, चाहे पेट की कोई समस्या थी, चाहे वो घुटनों की कोई समस्या थी, या इसके साथ साथ जो क्रोनिक बीमारियां जिनका कोई भी इलाज नहीं है, उनके लिए भी इस पद्धति से अभ्यास किया गया। जिसमें आजकल एक विशेष बच्चों के अंदर एक बीमारी चली हुई है जिसको व्हीट एलर्जी, गेहूं से एलर्जी कहते हैं, और उसका किसी अलग पद्धतियों में इलाज नहीं है। जैसे एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर बच्चों को गेहूं छोड़ने के लिए बोलते हैं कि गेहूं पूरी उम्र के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन इस पद्धति के द्वारा चमत्कारिक परिणाम हासिल हुए कि जो बच्चे जिनको गेहूं छुड़वा दिया गया था और इस चिकित्सा को लेने के बाद बच्चे 5 दिन के अंदर ही गेहूं खाने लगे और उनकी ग्रोथ होने लगी, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन डाउन था वो भी ठीक हुआ। इन सब के साथ साथ उन बच्चों को काफ़ी आराम मिला और इनकी गिनती तकरीबन 25,000 से ऊपर जो हमारे रिकॉर्ड में है वहाँ तक पहुँची और ये बच्चे पूर्ण तौर पे स्वस्थ हुए, जो कि बिना दवाई से सारा ये प्रोसेस हुआ। इसके साथ साथ सीपी, सेरेब्रल पल्सी, जिसका कि विश्व के अंदर किसी भी पैथी में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ न्यूरो हीलिंग के अंदर जो हमने पद्धति खोज की है न्यूरो हीलिंग, इसके अंदर एक कोर्स होता है। 10 से 15 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं जो सीपी, सेरेब्रल पल्सी से पीड़ित हैं, तो उनको 1 वर्ष चिकित्सा देने के बाद पूरा आराम मिलता है और वो बच्चे भी हमारे पास 1700 से करीब बच्चे जो है वो स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। इस प्रकार इस पद्धति से पूरी मानवता को बहुत ही लाभ है और हमारी ये इच्छा है कि ये जो पद्धति जिससे पूरी मानवता का स्वास्थ्य के लिए भला हो सकता है, मैं पूरी भारत सरकार से, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे पंजाब के जो मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी है, उनसे भी आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस पद्धति को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए, ताकि हम हमारे जीवन के रहते रहते और भी बच्चों को इस पद्धति को सिखा सकें, उनको एक प्रमाण पत्र जारी हो ताकि वो कहीं भी अपना क्लिनिक खोल करके लोगों का भला कर सके। और इस पद्धति को मान्यता मिलने के बाद मुझे उम्मीद है कि भारत के अंदर लाखों जो बेरोजगार बच्चे, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, और ऐसे करोड़ों रोगी हैं जिनको इस पद्धति से इलाज की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हमारा कैंप लगता है, जहाँ हमारा शिविर लगता है, हमारे पास हज़ारों पेशेंट आते हैं, लेकिन अभी डॉक्टरों की कमी के कारण कुछ रह जाता है कि पूर्ण तौर पे हम चिकित्सा नहीं दे पा रहे। कुछ बच्चे ये संकोच में रहते हैं कि आपके पास अगर सीखते हैं तो हमें प्रमाण पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें सरकार ये चिकित्सा से लोगों का भला करने देगी, इलाज करने देगी या नहीं।
सरकार से दोबारा हमारा यही आग्रह है, यही निवेदन है कि इस पद्धति को जल्द से जल्द न्यूरो हीलिंग पद्धति को मान्यता दी जाए, ताकि हमारे बेरोजगार बच्चे जिनके पास अपार ऊर्जा है, शिक्षा भी है और वो बहुत लोगों का इलाज कर सकते हैं। वैसे हमने अपने तौर पे ऊपर संस्थान की ओर से तकरीबन 15,000 के करीब बच्चों को सिखाया भी है, और वो बच्चे जो कि पढ़ लिख करके मजदूरी कर रहे थे, आज वो सीख करके लोगों का भला कर रहे हैं, अपना रोज़गार चला रहे हैं। और मेरे देखते देखते उन बच्चों के पास जिनके पास साइकिल भी नहीं होती, आज उनके पास गाड़ियां हैं, तो उनका जो है बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा हुआ है और उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों का फ़ायदा भी किया है। तो इस पद्धति को मान्यता देने के बाद हमारे नौजवान बच्चों को रोज़गार मिलेगा और हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो रोगी है, जो बुज़ुर्ग है या जिनको कोई बीमारी है, जिनका एलोपैथियों में इलाज नहीं है, जो दवाइयों के बड़े बड़े खर्चे नहीं भर सकता है, ऑपरेशन के बड़े बड़े बिल नहीं दे सकता है, तो वो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बहुत लाभ ले सकते हैं। अंत में मैं यही पंजाब सरकार से और भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पद्धति को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए। और मैंने डायरेक्टर साहब से और भारत सरकार के लिए एक छोटा सा डेमो तैयार किया है इस पद्धति का, वो डेमो भी हम रिलीज़ कर रहे हैं ताकि सब लोग, पूरे देशवासी और हमारे भारत सरकार और पंजाब सरकार और अन्य पूरे विश्व के लोग जो है उस डेमो को ज़रूर देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि सरकार को और सबको पता लगे कि इस प्रकार हमारे देश के अंदर हमारे ऋषि मुनि और संतों महापुरुषों की जो विधियां हैं, जो हमारे ग्रंथों में इतना बड़ा ज्ञान भरा हुआ है, उसको हासिल करके हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर पूरी मानवता का भला कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, दुखों और तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। तो अंत में मेरा यही निवेदन है कि सब लोग इस डेमो को ज़रूर देखेंगे, इस छोटी क्लिप को ज़रूर देखेंगे। पूरा हमने तैयार किया है कैसे इलाज होता है, किस किस प्रकार के रोगी आते हैं और उन रोगियों के लिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल सस्ती और मुफ्त जैसा इससे इलाज होता है। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इसमें इस पद्धति के द्वारा, न्यूरो हीलिंग पद्धति के द्वारा रोगी को एलोपैथी की तरह तुरंत राहत मिलती है, और वो भी प्राकृतिक तरीके से, जिससे कि कोई उसको दवाई खानी नहीं पड़ती। जैसे ही जो सीखा हुआ बच्चा डॉक्टर इलाज देता है तो उससे करंटली साथ के साथ जो है आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है और उसका कुछ भी खर्च नहीं होता, उसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो इस पद्धति को मान्यता देने के लिए सरकार से एक छोटा सा निवेदन है। और बाकी जो आगे हमने आप सब के लिए डेमो तैयार किया है उसको ज़रूर देखेंगे, समझेंगे और आगे भी लोगों को, संगत को पहुंचाएंगे, बताएंगे, ताकि हमारे देश की लुप्त हुई पद्धतियां आम जन तक पहुंचे और आम जन जो है इसका लाभ ले सके। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि एक नई बीमारी अभी चली हुई है जो कि हीट एलर्जी जिसको बोलते हैं, जो गेहूं से, कणक से एलर्जी हो रही है, तो उसका एलोपैथी में कुछ ज़्यादा इलाज नहीं है, आयुर्वेद में भी ज़्यादा इलाज नहीं है और होम्योपैथी में बहुत ही माइनर इलाज है। और जो पद्धति हमने खोज की है जिसका नाम न्यूरो हीलिंग रखा है, तो उसमें इसका करंटली रिज़ल्ट है। तो इसका 5 दिन का एक कोर्स होता है, 5 दिन ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और उससे बच्चों को आराम मिलता है। जैसे जिसको हीट एलर्जी हो जाती है तो एलोपैथी के डॉक्टर साहिबान बोलते हैं कि आप गेहूं छोड़ दो, लेकिन मैं कहता हूं कि गेहूं छोड़ने से बॉडी के अंदर जो ग्लूटोन है वो डाउन हो जाएगा और इसके साथ साथ और भी गेहूं ना खाने से बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास इलाज मौजूद है न्यूरो हीलिंग पद्धति में, तो हमें ये प्राकृतिक इलाज लेकर के बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका इलाज करने का एक सिंपल सा फार्मूला है जो मैं आपको आज थोड़ा सा बताता हूँ, तो उससे बच्चों के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम गेहूँ खाते हैं तो उसका हमारे पेट के अंदर जो ऑर्गेन्स है, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है,
लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, किडनीज है, यूरिन ब्लैडर है, तो इन सब ऑर्गेन्स के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब हम पेट के अंदर जो ऑर्गेन्स है जहाँ उसका इफ़ेक्ट है, जिसने बॉडी को इफ़ेक्ट किया है, तो उसको हम ठीक कर देंगे। जैसे ये मानो कि पौधे की जब जड़ सही होगी तो वो अपने आप चालू हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे पेट के अंदर जो ऑर्गेन है जो एलर्जी ने इफ़ेक्ट किया है, उसको जब हम ट्रीट करते हैं, चिकित्सा देते हैं, तो वो सारा ठीक हो जाता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। और जो थ्योरी है इसकी न्यूरो हीलिंग पद्धति की, उसमें 6 पॉइंट होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट प्रेशर होता है, दूसरा रबिंग होता है, तीसरा मसाज होता है, चौथा टेंस और इसके साथ सेटिंग वगैरह। ये पूरा एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस से बच्चा जो है वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो अभी आपको जो अलग अलग पॉइंट्स है इसके थ्योरी के, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि हम इस पद्धति को अपना करके सीख भी सकते हैं और लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। इससे बहुत सारा लोगों का भला है। ये सारा विदाउट मेडिसिन है, इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, विदाउट मेडिसिन है। और इसका एलोपैथी की तरह करंटली रिज़ल्ट है। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो सिर दुखता है, पेट दुखता है या कहीं भी हमारे पेन है, हम पेन किलर दवाई लेते हैं, जिसका थोड़ी देर के लिए आराम तो मिलता है, लेकिन जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो आगे और बढ़ जाती है। तो न्यूरो हीलिंग पद्धति में ये सारा विदाउट मेडिसिन है, बिना दवाई है, और इसका करंटली ही रिज़ल्ट है। जैसे ही इलाज दिया जाता है, साथ ही साथ बच्चा या जो भी कोई पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। तो आज इसका छोटा सा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। कितनी आयु है? 9 साल। ये बच्ची है 9 साल की, इसको गेहूं से एलर्जी है। इनके पिताजी भी यहाँ बैठे हैं। तो इसका दूसरी बार हो रहा है इलाज, तीसरी बार इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, क्योंकि इसको एलर्जी थोड़ी ज़्यादा थी। और जिनको 50 से TTG लेवल ज़्यादा होता है, उसको हम 4 बार बुलाते हैं साल के अंदर। 3-3 महीने बाद इसका इलाज होता है। और पहला प्रोसेस 5 दिन का होता है, सेकंड जो इलाज है वो 3 दिन का होता है, फिर सेकंड उसके बाद थर्ड जो है 3 दिन का होता है, फोर्थ जो है फिर वो 3 दिन का होता है। इससे बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसका TTG लेवल भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो इसका इलाज करने का नॉर्मल एक फार्मूला है। इसमें क्या होता है, जैसे जो पद्धति है इसका सबके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, हम उनका बड़ी आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो इसका 1 साल का हमने कोर्स भी रखा है, जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, और उनको सिखा करके वो भी अपना एक रोज़गार भी चला सकते हैं और इससे लोगों का भला भी कर सकते हैं। दूसरा, जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं और जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है, उनसे भी हम बच सकते हैं। तो ये बच्चा है, इसको भी इलाज जब हम देते हैं तो ये नॉर्मली इस इलाज को बड़े प्यार से लेता है। कोई भी इसमें पेन नहीं है, कोई भी इससे कोई तकलीफ़ नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है नॉर्मली। जैसे पेट है, पेट बॉडी का सबसे नरम भाग है। तो इस पेट को जब हम इलाज देते हैं तो बिल्कुल नॉर्मली बच्चा आराम से इसको लेता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर के लिए नॉर्मली कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम प्रेस करते हैं, जिससे बॉडी के अंदर जो भी ऊर्जा कहीं जाम है या सर्कुलेशन जाम है तो वो चालू हो जाता है। आँख बंद रखें। ये नॉर्मली प्रेशर हो गया। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग जगह पर प्रेशर देना पड़ता है। ये हीट एलर्जी के लिए और पेट के लिए। इसके बाद नॉर्मली हम तेल, जैसे सरसों का तेल है, अलसी का तेल है, तिल का तेल है, इन जो प्राकृतिक तेल है इनको हम प्रयोग करके जो है वो इलाज कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाना तेल हो, फ़लाना ये हो। नॉर्मली जो हमारा नेचुरली घर में जिसको हम यूज़ करते हैं, ये इसमें 2 तेल है, सरसों का और तिल का। इसके साथ हम अलसी का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, और भी जो अलग अलग तेल है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जनरल हम ट्रीटमेंट करने के लिए
नॉर्मली तेल का प्रयोग करके भी हम ठीक कर सकते हैं। तो सेकंड, पहला पॉइंट प्रेशर था, सेकंड होता है रबिंग। प्यार से जो नाड़ियाँ, क्योंकि जहाँ खून रुकता है तो वहाँ ड्राइनेस, खुश्की आती है, तो उसको दूर करने के लिए नॉर्मली हम तेल लगा करके जो है, जैसे जैसे बच्चा सीख जाता है और अभ्यास करता है तो उसको अपने आप इलाज का अनुभव होता जाता है। मसाज के अलग अलग पार्ट्स हैं। अभी ये तीसरा पॉइंट था मसाज। पहले मैंने प्रेशर दिया, उसके बाद रबिंग की, और फिर तीसरा पॉइंट जो था मसाज था। मसाज के बाद हम जो है मसाज के लिए मैग्नेटिक यंत्र से भी इसको मसाज देनी पड़ती है, क्योंकि मैग्नेट से क्या होता है कि शरीर के अंदर, इसके अंदर ये मैग्नेट है और जो लोहे के कण हैं वो चारों तरफ जब घूमते हैं तो नाड़ियाँ जो है बिल्कुल साफ़ और क्लियर हो जाती है। तो इसका फेरने का एक फार्मूला होता है जिसको सीखना पड़ता है। ये नहीं कि ये मैग्नेट है इसको कोई भी फेर दे। इसको फेरने की एक टेक्निक है, लेकिन इसको हमने मसाज के साथ जोड़ा हुआ है। फेरने की अंदर टेक्निक क्या है वो अलग से बताएंगे आपको, और जो मसाज की उसकी भी टेक्निक है। ये नहीं कि मैंने सीधा हाथ फेर दिया, नसों के हिसाब से कौन सी नस को किस तरफ मसाज देनी है वो सारा एक फार्मूला। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए यह ऑटोमेटिक ये वेट है, और इससे जब प्रेशर होगा तो सारी नसें जो है वो चालू हो जाएगी। ये श्वास को अंदर खींचेगा बच्चा, बाहर निकालेगा तो बॉडी प्रेशर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, उससे जो है अंदर का सारे सिस्टम जो है वो चालू हो जाएगा। पूरा ये थ्योरिकली ट्रीटमेंट है, पूरा साइंटिफिक है। अब इसके वेट से प्रेशर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो अंदर का सिस्टम सारा श्वास की प्रक्रिया के साथ साथ ही उसी प्रेशर से ही चालू हो जाएगा। जहाँ भी कोई सिस्टम रुका हुआ वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये था मैग्नेटिक मसाज। इसके बाद मसाजर से हम वाइब्रेशन करेंगे, क्योंकि नसों के अंदर जब चलती है, जहाँ जाम होता है तो वो नसें भी ब्लॉक हो जाती है। तो वाइब्रेशन से सारी नसें, वो खून जो है, सर्कुलेशन जो है वो चालू हो जाता है। तो हल्का हल्का नॉर्मली वाइब्रेशन। V फॉर वाइब्रेशन, P फॉर प्रेशर, R फॉर रबिंग, M फॉर मसाज, V फॉर वाइब्रेशन, T फॉर टेंस। टेंस जो होता है वो अलग अलग पार्ट के लिए यूज होता है, जैसे घुटनों के लिए, सर्वाइकल के लिए, बैक पेन के लिए, एंकल्स के लिए। पेट के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जॉइंट्स के अंदर जहां अंदर पेन बैठ जाता है उसके लिए टेंस को यूज किया जाता है। और S फॉर होता है सेटिंग, कि शरीर का कोई पार्ट, जैसे हमारे वर्टिब्राज है जो अपसेट हो जाते हैं, नाड़ी पे नाड़ी चढ़ जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए S फॉर सेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ही बहुत अच्छी क्वालिटी का ये मसाजर है, जिससे ये मसाज होती है और सारी नसें जो है बिल्कुल वाइब्रेशन से चालू हो जाती है। पेट नए जैसा हो जाता है, जैसे मान लो गाड़ी की सर्विस होती है तो पूरी सर्विस हो जाती है। तो जैसा कि अभी वीट एलर्जी का इलाज चल रहा था, मैंने बताया, तो ये बच्चे अलग अलग जगह से आए हुए हैं जिनको वीट से एलर्जी है, और ये सारे बच्चे इलाज कराने के बाद बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, और इनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? संतुष्ट है, पूरी तरह संतुष्ट हैं? ठीक है। आपको इलाज कैसा लगा ये न्यूरो हीलिंग? अच्छा लगा। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि आगे से आगे मतलब ये गाँव के लोग सही हो
और अच्छे से अच्छा इलाज मिले। इस पद्धति को मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए इसको, मिलनी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिले और बिना दवाई इलाज हो। रोजगार भी मिले, बिना दवाई भी इलाज हो, और आगे से जो आने वाले हैं वो भी स्वस्थ रहें। सही है। आपका क्या कहना, कैसा लगा इलाज? ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम थी? गेहूं से एलर्जी। अभी खाना खा रहे हैं आप? सही है, ठीक है, बहुत अच्छा। आपका बच्चा था? मेरी गुड़िया, वो गुड़िया थी। अभी जो इलाज दिया था, ट्रीटमेंट किए, वो इनकी बच्ची थी। मेरे पास आया था, उन्होंने मेरे को बच्चे को ट्रीटमेंट दिया था। ठीक है, कोई इसकी ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं है। ये तीसरा कैंप है मेरा। आज मेरी गुड़िया बिल्कुल ओके है, किसी तरीके की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपने 100% कहते हैं, आपने कहते हैं 101% मेरी गुड़िया बिल्कुल ओके है, कनक खा रही है। आज तीसरा कैंप है। उन्हें ये बात सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे, हमारा जो इलाज है मुनीसिपाल बिल्कुल जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे और सारा मतलब इससे पूरे संतुष्ट हैं। और मुनीसिपाल आए सारे जो भी हैं, जिसको ज़्यादा ज़्यादा पता और जिसको हम ज़्यादा संदेश दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको मान्यता मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मेरा नाम नरेश कुमारी है। मैं अबोहर तो आ रही हूँ। मैं 3 महीने पहले आई सी शुगर वास्ते। मैं बहुत इलाज कराए शुगर दे, लेकिन मेरा शुगर का कोई फर्क नहीं पिया। मैं 3 महीने फिर इन्हों का नाम सुनिया, अखबारों च ऐड पढ़ी, तो मैं इत्थे आई फाजिलका। लेकिन मेरी अज शुगर इन्नी नॉर्मल है कि मैं बयान ही नहीं कर सकती। इन्हें मेरे को दवाई वास्ते पैसे भी नहीं होंगे, किराए वास्ते पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा फर्क पै गया। लेकिन मैं सरकार नूं अज ये कहनी हाँ भी इन्हां दा कोई आश्रम बनाओ ते गुरु जी नूं मान्यता प्राप्त करो। इन्ने गुरु जी अच्छे है, सब दी सुनते हैं। गरीबां दे मसीह है, छोटे छोटे बच्चों के मसीहा जोड़े कि अज आ रहे हैं। इन्ना मैं देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चों को वीट एलर्जी तो इन्ना आराम आ रहा, बहुत ज़्यादा वधिया हो रहा, बहुत ज़्यादा बैटर हो रहा। लेकिन मैं कहनी हाँ भी जो भी है, जोड़ा भी इंसान इस अखबार चैनल में पढ़े वो जरूर एक बार आवे। मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ते सारे स्टाफ का जोड़े कि निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं। धन्यवाद बेटा। माता जी को लेके आया था। ठीक है, इलाज बढ़िया लगा? इलाज बहुत बढ़िया लगा। इस इलाज को मान्यता मिलनी चाहिए सरकार से? मिलनी चाहिए सरकार से। हाँ जी। मैं जी फाजिलका बिलोंग करना, मेरी इस वक्त 80 साल उम्र हो गई तो मेरे गोडा डिग गया सी मोटरसाइकिल तो 20-22 साल हो गए मेरे गोडे। मैं चैक कराया, फिर दर्द हैगा थोड़ा बहुत, फिर बढ़ गया। फिर इतने कैंप लग्या, अंमृतसर डॉक्टर आए, उन्होंने चैक कराया, वो कहते गोडा बदलना पैना है। वो मैं जी मैं साइकिल चलाई दा, साइकिल की सवेरे लाइट ही एक्सरसाइज करी दी, ठीक है। वो फिर मैंने फिर कराया, फिर दूजा गोडा भी दर्द करन लग गया। कई डॉक्टर को दोबारा कैंप लवाया, उत्थे चैक कराया, नहीं कि मैं दवाई तो लेंदा, मैं बहुत घट दवाई लेंदा सी, लेकिन आराम नहीं आता सी। फिर पता लग्या बाबा जी आए उत्थों फाजिलका अपने प्रताप बाग कैंप लग्या, तो मैं सुनते गया, उत्थे वेख्या डॉक्टर साहब इन्होंने बड़ा दूर दराडे के लोग आए सी, वेख के मैं आखिया मैं भी चैक करा लवां। उत्थे कराया, मेरे डॉक्टर ने मार्च भी की मशीनों के नाल, बड़ा सोहना बगैर दवाई तो किसी कारण मैंने पूरा मैं आराम आ गया जी पूरा। मैं कहना भी रब का रूप है, परमात्मा सारिਆਂ ਨੂੰ मतलब आ गए जिथे इन्ना इन्ना तंदुरुस्ती बख्शे, इन्नी सेवावां कर दिन रात सवेरे 7 बजे कैंप ला दें 12-1 बजे तक, एक तो कई 2 बजे आते लेट भुखे पाने नाल सारे डॉक्टर टीम ही, मतलब कहने का भाव भी कोई दवाई तो नहीं देंगे, कोई लालच नहीं करते। इतनी तो डॉक्टर जाइए वो पहले पैसे 2-3 लाख ले लेंगे ने, पहले बड़ा बहुत खर्चा कराते हैं। दुख है बंदा का आधा मरदा कि इलाज कराता, लेकिन इन्हों निष्काम सेवा गुरु महाराज इन्होंने चढ़दियाँ कर रखी, तरक्की बख्शे भी है। इस पास इलाके के साडा इलाका फाजिलका बहुत बैकवर्ड क्लास एरिया जी। सरकार वालों मानता मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतने इलाज मैंने बहुत वधिया लग्या जी। डॉक्टर इतने इन्होंने परमात्मा रजिस्टर्ड करे, मानता दे इन्होंने, ताकि आज जिथे इन्नियां स्टेटा दुनिया वेख्या तो यूपी तो आ रहे हैं जी, अनूपगढ़ तो आ रहे हैं। जोड़ा बंदा डॉक्टर सताया दुखे जिन्हें नहीं आराम आया, वो इतने फर्क पै रहा जी, आराम आ रहा दवाई बगैर खर्चे तो, बगैर गल तो। मैं वेखा भी इन्नी निष्काम, मैं भी सेवा की अपनी ड्यूटी महकमे
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੋਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਡੇਢ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਗੇ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵੀ ਕੈਂਪ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾ ਲੇਟ ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੀ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬਣੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 8ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਥੱਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਚੀ। ਤੇ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆਖੀ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਕਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਮਤ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾਵਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਗੰਗਾ ਵਾਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਟਾਕਟਰ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਲ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰੱਖੇ। राम राम जी, जय श्री बाला जी। मेरा नाम तेजिंदर दुआ, मैं राजस्थान गंज डिस्ट्रिक्ट अनूपगढ़ तो। मेरी गुड़िया ਨੂੰ कनक की दिक्कत सी बीट एलर्जी की। मेरा तीसरा कैंप हैगा। आज मेरी गुड़िया बिल्कुल ओके हैगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हैगी, खाना खा रही हैगी। आज मैंने तीसरा कैंप हैगा, बिल्कुल किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हैगी। ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਖੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਈਲਡ ਆ, ਸੀਪੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਪ ਆ। ਤੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਪੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਕਾਲੇ ਕੀ, ਔਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ। ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਦੂਵਾਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਰਤੀਆ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ CPI ਦੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੂਸਰਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਕਾਂਗਾ ਕਲਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਡੇ ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਧੌਣ ਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਚੈਨ ਕੌਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। मेरा दूजा कैंप है तो अगे नालों फर्क है, ठीक है। न्यूरो हीलिंग पद्धति के माध्यम से सर्वाइकल का कैसे इलाज होता है वो आपको थोड़ा सा हिंट बताते हैं हम। इस पद्धति के 6 पॉइंट होते हैं और उन 6 पॉइंटों से पूरे शरीर के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सिस्टम जाम है जो हमारी बॉडी का न्यूरो है, तो उसको हम चालू कर सकते हैं। तो आज एक तो इलाज होता आप देख सकते हैं, और सर्वाइकल का इलाज कैसे होना है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी हमने इलाज देना है तो पेशेंट को इस प्रकार आराम से लेटाना जिसका माथा नीचे लगा हो, और हमने प्यार से
ये जो हाथ के पोरे, इनसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी नाड़ी आपकी जाम है, कौन सा सिस्टम जाम है। तो ये हाथ के पोरे हमें बताते हैं कि इस सिस्टम में नाड़ी जाम है, क्योंकि हाथ के पोरे और बॉडी के अंदर एक मूवमेंट, धड़कन चलती है हार्ट की तरफ से, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि हमारी ये नाड़ी बंद है और ये चालू है। हीट से भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि बॉडी का कौन सा सिस्टम जाम है। तो पहले हम प्यार से हाथ के द्वारा ही चेक कर सकते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा सिस्टम जाम है। तो ये एक फार्मूला है। जैसे जैसे बच्चा सीखता है और अनुभव करता है तो उसको अपने आप पता लग जाता है कि ऐसे इलाज होता है, इस जगह प्रॉब्लम है। और पेशेंट से भी हमें फीलिंग होती है कि उसका ये हिस्सा, जब हम इलाज देते हैं मान लो, तो जहाँ उसके एक्स्ट्रा पेन होता है तो समझते हैं कि वहाँ वो नाड़ी जाम है। मेन है कि हमने इस प्रॉब्लम को ट्रीट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम प्रेशर देंगे हाथ के अंगूठों के द्वारा ऐसे, यहाँ हमारी गर्दन से लेके और यहाँ तक, ये जो हमारे रिब केज है यहाँ तक हमारा सर्वाइकल पार्ट है। इसमें जो प्रॉब्लम होती है तो कूहनी में दर्द, हाथों में सूनापन, कंधों में दर्द, गर्दन मुड़ सकती है, ये सारे सिस्टम जाम हो जाते हैं। तो इनको चालू करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान थ्योरी है। तो सबसे पहले हम इस भाग को प्रेशर देंगे हाथ के पोरों के द्वारा, अंगूठे के द्वारा प्रेशर देना है। उसके बाद ये सब प्रेशर में आता है। प्रेशर के अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं आसानी से। प्रेशर से जहाँ भी कोई नाड़ी बंद है, सिस्टम जाम है, कोई ब्लॉक है, तो अपने आप नाड़ी चालू हो जाती है। कोई इसमें तकलीफ़ भी नहीं होती पेशेंट को। जैसे जैसे करते जाते हैं आराम मिलता जाता है। ये सारे प्रेशर के अलग अलग रूप हैं। पी फॉर प्रेशर, जो कि हमारे प्राचीन पद्धतियां हैं जिनको पहले लोग बुजुर्ग भी घरों में प्रयोग करते थे। ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया प्रेशर का, सर्वाइकल के लिए। सेकेंडली आर फॉर रबिंग, जो हमारी थ्योरी में आता है PRMVTS। पी फॉर प्रेशर था, ये प्रेशर मैंने दिखाया आप सबको। अभी आप देखेंगे आर फॉर रबिंग। तो इसमें हमने ऑयल यूज किया है। ऑयल ये नॉर्मली है, इसमें सरसों का तेल, तिल का तेल या अळसी का तेल जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो पूरे भाग को रबिंग करेंगे, तेल को बढ़िया से लगाएंगे, संकोच नहीं करेंगे, पूरा बढ़िया से लगाएंगे ताकि सभी नसें नरम हो जाए और आपका हाथ भी आसानी से चले। और जहाँ भी आपने मसाज देनी है, मसाज आम मसाज नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट मसाज है। पहले हम रबिंग करेंगे पूरे भाग में, जो हमारा सर्वाइकल रिब केज से ले, हमारी यहाँ गर्दन से लेके रिब केज, ये जो भाग है यहाँ तक, ये सर्वाइकल है। इसको पूरा रबिंग कर देंगे। रबिंग करने के बाद हाथ के अंगूठों से हम प्रेशर को, इस मसाज को ऊपर की ओर देंगे। ब्लड नीचे की ओर जाता है। जब उसको हम वापस लेके आएंगे तो जो नसें जाम है, जो सिस्टम धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो वो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। बिल्कुल आसान फार्मूला है, आसान तरीका है, आसानी से हम कर सकते हैं, जिससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे जैसे बच्चे को सीखने के बाद अभ्यास होता जाता है तो उसके हाथ अपने आप चलते जाते हैं। पहले हमने प्रेशर, ये मसाज ऊपर की ओर किया, अब हम नीचे की ओर देंगे, क्योंकि पहले हमने खून को ऊपर की ओर धकेला, अब नीचे की ओर धकेलेंगे ताकि सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, चालू हो जाए, एनर्जी जहाँ ब्लॉक है वो चालू हो जाए। तो ये हमारी जो रीढ़ है सर्वाइकल का पार्ट, इसको हीलिंग करेंगे। सभी प्रकार के रोगियों को हम हील कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो। और इसमें ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती है, ज़्यादा जोर भी नहीं लगता है, बिल्कुल आसान है, आराम से। क्योंकि हम पूरा दिन तकरीबन 100 से ऊपर पेशेंटों को
डेली ट्रीट करते हैं। जहाँ कोई सिस्टम जाम है तो हम हाथ के अलग अलग उंगलियों से उस सिस्टम को खोल भी सकते हैं। पहले इस कंधे को या इस किसी को कर सकते, दोनों में से। इसके बाद भी ये सब मसाज के अलग अलग रूप है। ये एक टेक्निकल मसाज है जिसको चिकित्सा मसाज के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक होती है घरों में तेल लगाया और उसको रगड़ दिया, वो नहीं। ये मसाज चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाती है और इसको सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग दी जाती है इसकी, और इसका 1 वर्ष का कोर्स होता है जो बच्चे सीखते हैं। इसके बाद अगर पेशेंट की गर्दन जाम है तो हम इसको ऐसे घुमाएंगे प्यार से, और इसके बाद अपना ये हाथ यहाँ रखेंगे और दूसरा यहाँ कंधे के यहाँ रखेंगे। इसको हल्का हल्का ऐसे प्रेशर दे देंगे। अगर कोई गर्दन कहीं से हमारी वर्टिब्रा जाम है तो वो बिल्कुल आसानी से चालू हो जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे गर्दन घुमा देंगे और इस प्रकार। अगर गर्दन जाम है, गर्दन के वर्टिब्रा जाम है, टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, तो उसको धीरे धीरे हम चालू कर सकते हैं। इसके बाद हल्का हल्का यहाँ प्रेशर देंगे प्यार से, तो पेशेंट को खूब आराम मिलता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और एक्यूप्रेशर के ये यंत्र होते हैं, इनके द्वारा भी हम हल्की मसाज दे सकते हैं। लेकिन ये जो भी प्रक्रिया करनी है बगैर सीखे इसको छेड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बॉडी है, ये कोई लकड़ी नहीं है भी थोड़ा होता ज़्यादा रगड़ लगी तो है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ होने से शरीर को कुछ हो सकता है, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। इसका 1 वर्ष का कोर्स हमने रखा हुआ है ट्रस्ट संस्थान की ओर से, तो इसको आराम से सीख सकता है हर एक बच्चा, जो भी मैट्रिक पास है, मैट्रिक से ऊपर वाला बच्चे जितने भी है, बच्चे हैं बच्चियां हैं, सब सीख सकते हैं। इसके बाद ये मसाज हुई तो किसी जो हमारे मसाजर होते हैं तो मसाजर के द्वारा हम वाइब्रेशन भी दे सकते हैं। अगर ये कंधे कहीं जाम है तो टेंस के द्वारा टेंस से भी हम दे सकते हैं। और कोई भाग, जैसे अभी मैंने गर्दन को सेट किया तो S फॉर सेटिंग में सारा सेट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन सब को हम न्यूरो हीलिंग के द्वारा हील कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है सीखना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इतनी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। कोई ज़्यादा जोर नहीं लगता है, कोई इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा फिजिकल वर्क भी नहीं होता है, बिल्कुल आसान है, आराम से हम कर सकते हैं और इसका करंटली बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, साथ के साथ फ़ायदा है। इस प्रकार जैसे अभी हमने सर्वाइकल का इलाज दिया, ऐसे ही पेट का इलाज कर सकते हैं, ऐसे ही टांगों का इलाज कर सकते हैं, ऐसे ही घुटनों का इलाज करना है, ऐसे ही सिर का इलाज करना है। जहाँ भी प्रॉब्लम है हम पूरी बॉडी को PRMVTS, प्रेशर, रबिंग, मसाज, वाइब्रेशन, टेंस और सेटिंग, इस पूरी थ्योरी के द्वारा शरीर के अंदर कहीं भी कोई फॉल्ट है, क्योंकि साइंस में मानती है कि हमारा एक ही न्यूरो है, लेकिन हमारी खोज के मुताबिक बॉडी के अलग अलग न्यूरोज हैं। टोटल 101 न्यूरोज हैं जिनको हम कहीं भी फॉल्ट हो तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे ये हमारा मेन न्यूरो है, इसके अलावा 100 जो है 100 माइनर न्यूरोज है। जैसे ये कंधा माइनर न्यूरो है, कोहनी एल्बो जो है माइनर न्यूरो है। ऐसे हमारी रिस्ट, कलाई, उसके आगे उंगलियों के 3-3 पार्ट, इस प्रकार पूरी बॉडी के अंदर पूरे 100 न्यूरोज हैं जिनको हम
इस पद्धति के माध्यम से हील करके शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम बिल्कुल आसानी से ठीक कर सकते हैं। रोग भी इससे पूरी जड़ से ख़त्म होता है, क्योंकि हम जब दवाई लेते हैं दवाई से रोग सिर्फ दबता है, इससे रोग अंदर से जड़ से निकलता है। जैसा अभी मैंने देखा, मैंने प्रेशर दिया तो प्रेशर से नाड़ी जो जाम है, जो सिस्टम जाम है, जो ब्लॉक है वो चालू होता है। और एलोपैथी दवाई सिर्फ बीमारी को एक बार हमारे माइंड में जो पेन की फीलिंग हो रही है उसको दबाती है, उसको रिड्यूस करती है। लेकिन ये जो पद्धति है इससे शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसकी जो जड़ है जहाँ से वो शुरू हुई, क्योंकि नाड़ी के ब्लॉक होने से वो शुरू हुई, खून के जाम होने से वो शुरू हुई, तो वहीं से हम उसको चालू करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आसान थ्योरी है, पूरी मानवता के लिए है और जो हमारे युवा है उन सब के लिए है। वो सब सीखें और पूरी मानवता का भला करें। और सरकार से हमारा ये आग्रह है कि इस पद्धति को जल्द से जल्द मान्यता दे, ताकि हमारे युवा सीख करके अपना अपना सेंटर खोल करके लोगों का भला करें। नमस्कार। Situated at the tail end of the nation, Fazilka is a southwest small border area town of Punjab, and to our utter surprise there is a saintly figure, Sant Jagdish Muni, who is doing a lot for the suffering human beings for the last so many years. Neuro healing is an old healing process. This man has worked very hard for years together on neuro healing and now giving amazing results to thousands of patients who come to this place from across the whole nation. People suffering from migraine, people suffering from blood-related diseases, people suffering from joints diseases, people suffering from depression, particularly people suffering from wheat allergy. Wheat allergy is such a disease which doesn't have any answer in any of the pathies, but I was also amazed that this man has treated thousands of cases of wheat allergy, not in the area but in the whole country. So still a lot of aid is required so that the rest of the country, the suffering mankind in the rest of the country, they should come to know, since we are living here at the tail end of the nation. So I'll appeal to the state government, I'll appeal to the central government. When Narendra Modi came to power, he set up a different ministry, Ayush. He cut across 25% of budget from each department, separated, constituted and separated separate ministry, deputed and minister. He is doing a lot for rest of the pathies, but still a lot of work is required to recognize this neuro healing, which is giving amazing results to thousands of patients who are poor, don't afford any sort of treatment, but this saint-like figure from Fazilka is giving a much needed help to those people without spending much of money. Thank you very much.